अभिनय अरोरा जी तो साक्षात भगवान का रूप लगते हैं। मुझे इनकी भक्ति पे कोई शक नहीं है, मैं तो इनका अनन्य भक्त हो चुका हूँ। पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये झूठी भक्ति दिखा रहे हैं, तो मैं इनका अनन्य भक्त होने के नाते आज ये घोषणा करता हूँ कि महाराज अभिनय अरोरा जी 5 नवंबर से 30 नवंबर तक निर्जला उपवास रखेंगे, अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, माँ बाप घर द्वार त्याग कर 6 माह के लिए भक्ति मार्ग के लिए जंगल जाएंगे और वहां 6 माह तक तपस्या करेंगे। अगर मेरी बातें झूठी होती हैं तो भेवड़ा बार है इस लड़के का कान पकड़ के इसको स्कूल ले जाना और इसके बाप को समझाना धर्म को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म इतना हल्का नहीं है कि कोई भी माथे पर तिलक लगाकर कर्पूर चंदन लगाकर और धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी कमाए। बिल्कुल नहीं हुआ है, ना ही होने देंगे। बच्चे का जीवन है, जीने दो, मेहनत करके खाओ। हराम की खाने से पेट में कब्ज हो जाती है। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इतनी सुंदर मनमोहक छवि वाले बाल गोपाल कल मेरे सपने में आए और सपने में आने के बाद उन्होंने मुझे आदेश दिया कि कल एक वीडियो उन पाखंडियों के लिए बनाओ जिन्होंने सनातनी हिंदू धर्म का मजाक बना के रखा हुआ है, और तुम्हारा ये वीडियो जो भी शेयर करेगा, लाइक करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस बाल गोपाल के इसी आदेश का पालन करते हुए ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप यकीन मानिए, इस वीडियो में मैं नहीं बोल रहा हूं, साक्षात परमात्मा का अंश बोल रहा है और इसका एक ही उद्देश्य है, सनातनी हिंदू धर्म को पाखंड से बचाना। तो आइए एक एक पाखंड और एक एक पाखंडियों का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये जो बुलटरियों की तरह सिर हिला रहे हो ना और दिखा रहे हो दुनिया को कि हमारे अंदर देवी आ रही हैं, अरे देवी का बूंद भरी भी आ जाए तो बम की तरफ फट जाओगे। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पाखंड है। इस पाखंड का तो हम सब मिलकर विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि हमारे धर्म को गलत रास्ते पर ले जाने वाले वही धर्म ध्वजवाहक होते हैं जिनको हम अनुसरण करते हैं। और ये बात बताने से पहले मैं इंडिकेट कर दूं कि हमारे धर्म और हमारे भगवानों ने हम इंसानों को ये संकेत दिया है कि बेटा, गलतियां सबसे होती हैं। भगवान शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया। जब हमारे भगवान से गलती हो सकती है तो हम तो उनके अनुयायी हैं, क्या हम लोग गलती नहीं कर सकते? तो जो भगवान की पूजा में लगे हुए साधु महात्मा हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन याद रखना वो साधु महात्मा भी एक आम इंसान है। तो जब भगवान गलती कर सकते हैं तो आम इंसान भी गलती कर सकते हैं। इसीलिए किसी को फॉलो करने से पहले अपने दिमाग में धारणा बनना चाहिए, जीवन बहुत लंबा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलतियां कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति तुमको गलत सलाह देता है, किसी की कथनी करनी एक नहीं होती है, उसे अपना गुरु मानना बंद कर दीजिए। और कई ऐसे गुरु हैं जो शुरुआत में धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अंत में आकर उनका एक ही केंद्र बिंदु होता है कि बस हर हालत में पैसे कमाना है। पहले बोलते हैं कि अध्यात्म की ओर जाओ, फिर बाद में बोलते हैं नहीं, पैसा ही जीवन में महत्वपूर्ण है। धर्म से आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, किसी को बुरा नहीं लगेगा, रोटी कपड़ा मकान, पर धर्म से इच्छाएं पूरी नहीं करनी है। धर्म का सहारा लेकर अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाएं कर रहा है पूरी, तो समझ जाना कि वो हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। इच्छाएं पूरी करनी है तो मेहनत करो, धर्म का सहारा नहीं लेना है। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ जी, कारों का नहीं। जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो। नहीं 2-3 नहीं, मैं नहीं, आप तो एक ही करती होंगी। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। और ऐसे व्यक्ति को कभी फॉलो मत करो जो थूक कर चाटते हो। जो व्यक्ति अपनी बात पर नहीं टिक सकता उसे गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। चलो ये लोग तो ठीक हैं, इसके बाद जो कंडीशन हो रही है, कई तो ऐसे हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया है। उसमें एक लंबी लिस्ट है और इसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बस एक ही आशीर्वाद देगा, गर्भवती भवा। ऐसे लोग हमारे समाज में धर्म के ध्वजवाहक के रूप में अगर चल रहे हैं तो हमारे समाज का धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म का हिस्सा हो, खतरे में है। पर याद रखना, समाज में सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ महान आत्माएं भी हैं। सच में जो संत होते हैं, असली संत की पहचान क्या है? असली संत की पहचान ये है कि उसके हिस्से में एक भी जमीन का टुकड़ा ना हो, धन का लोभ ना हो, उसका एक ही उद्देश्य हो, मानव का कल्याण करना। तो कई सारे ऐसे संत भी हैं जो मानव कल्याण के लिए निस्वार्थ रूप से लगे हुए हैं। ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं। ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जीवन को आगे ले जाना है। ये जीवन का असली मतलब सिखाते हैं। जीवन का असली मतलब कुछ नहीं है,
मानव का जीवन एक गलती है और मानव अपना पूरा जीवन इस गलती को सुधारने में लगा देता है। आपके पग पग पर समस्याएं आएंगी, तो जो जीवन में समस्याएं आती हैं, असली पुरुष वही है जो पहले उन समस्याओं को पहचाने और समस्याओं को पहचानने के बाद उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करे। और जब उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाता है तो उस प्रयास को पूरा करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। धर्म का सहारा हमें केवल इसलिए लेना है कि जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनका क्या समाधान हो सकता है। पर हम लोग क्या करते हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए धर्म के दर्शन को छोड़कर पाखंड को पकड़ लेते हैं कि महाराज हमारी शादी नहीं हो रही है, ओम बुलूम छू 3 महीने में हो जाएगी, महाराज नौकरी नहीं लग रही है, महाराज घरवाली भाग गई है, महाराज जॉब नहीं चल रहा है। तो जो ये पाखंड लोग होते हैं ना, जो बात बात पे पर्चा खोलते रहते हैं, इनको मालूम है कि इन लोगों को मूर्ख बनाना आसान है। याद रखना मेरी बात, समय की सत्ता होती है, तुम्हें कोई भी परेशानी हो समय पर ही ठीक हो सकती है। अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा। तुम किसी भी पाखंडी के पास जाओगे, वो तुमसे कहेगा 3 महीने ये कर लो, 6 महीने ये कर लो, तुम्हारा नौकरी लग जाएगा। अरे वो तुमको समय दे रहा है पागलो। और हम लोग क्या करते हैं कि लगता है कि उस पाखंडी ने हमसे बोल दिया है कि तुम ये कर लो वो कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, और हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और वो 6 महीने गुजर जाते हैं। कर्म करना पड़ेगा, समय जब मिलता है तो कर्म करना पड़ता है, और ये जो धर्म है वो हमें बताता है कि कर्म कैसे किया जाए। इसीलिए ऐसे लोगों को फॉलो करो जो सच में हमको हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कि कर्म कांड करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कई सारी ऐसी महान आत्मा है, उसमें से एक महान आत्मा है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। ये आंखों से दुनिया को नहीं देखते हैं, मन की आंखों से दुनिया को देखते हैं। जो व्यक्ति मन की आंखों से दुनिया को देखता है ना, याद रखना, उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते, उसके सामने पाखंड नहीं कर सकते। इसका मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। हाल ही में रील में वायरल एक पाखंडी लड़का जो अपने आप को धर्म का प्रवर्तक कहता है, और वह इस उद्देश्य से रील बनाता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए और वही पाखंडियों की तरह पैसा कमा पाए। क्योंकि भारत में धर्म एक मनोरंजन का हिस्सा बन चुका है। भारत में धर्म एक प्रकार का स्टार्टअप है, 0 इन्वेस्टमेंट, लाभ ही लाभ है, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो क्यों ना माता पिता अपने बच्चों को शुरू से ही इस प्रकार से बाबा बनाना शुरू कर दें। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। लेकिन ये लड़का एक गलती कर बैठा। इससे पहले जो भी ये रील बना रहा था, जहां भी मंच में जा जाके ये रील बना रहा था, वहां इसकी रील बनती गई, लोगों ने देखता गए। पर जिस मंच पर ये गया वो रामभद्राचार्य जी का मंच था। वो दुनिया को मन की आंखों से देखते हैं। रामभद्राचार्य जी ने इस लड़के के पाखंड को 2 सेकंड में पकड़ लिया, और इस लड़के का पाखंड आप इस वीडियो में देखिए किस प्रकार से स्पष्ट दिख रहा है। जो व्यक्ति इतने महान व्यक्तित्व के पास खड़ा हो, रामभद्राचार्य जैसे व्यक्तित्व के पास, तो कोई भी व्यक्ति रामभद्राचार्य के चेहरे को निहारना चाहेगा 24 घंटे। पर इस व्यक्ति की निगाहें कैमरा तलाश रही थी मोदी जी की तरह, क्योंकि मोदी जी का भी तो यही फैशन है कि कैसे भी कैमरा मिल जाए। चारों तरफ कैमरे का फैशन हो चुका है। राजनेताओं से लेकर जितने भी धर्मात्मा है, सब लोगों ने कैमरे का फैशन ही तो आगे बढ़ा दिया है। अब इस वीडियो में देखिए, लड़का रामभद्राचार्य जी के मंच पर है और इसकी हरकतों से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसे भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक ही उद्देश्य है कि हर हालत में इसकी रील बननी चाहिए, हर हालत में व्यूज आने चाहिए और हर हालत में पैसे आने चाहिए। इसकी पूरी एक्टिंग पूरे मंच पर आप देखिए, भक्ति से बिल्कुल भी ओतप्रोत ना होके रील से पूरी तरह ओतप्रोत होती जा रही है। वही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि इस बात को समझिएगा कि हमारे धर्म को पाखंड बनाने में किन किन लोगों की भूमिका है। क्या हम लोग सच्चे गुरुओं को पहचान नहीं पाए हैं, या सच में हम लोगों को पाखंड अच्छा लगता है? क्योंकि धर्म के नाम पर हम केवल उन लोगों को प्रमोट करते हैं जो आनंद देते हैं। हम उनको कभी प्रमोट नहीं करते जो जीवन का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। और मैं तारीफ करूंगा इसके पिताजी की। छोटे मोटे बिजनेसमैन हुआ करते थे, आइसक्रीम का कार्ट लगाया करते थे, MBA चाय वालों की तरह लोगों को मूर्ख बनाया उन्होंने। 4-4 लाख रुपए में आइसक्रीम के कार्ट लोगों को चिपका दिए, वो बिजनेस फेल हो गया, पैसे लौटाए नहीं, तो इनके ऊपर फ्रॉड होने का आरोप लगा। इनके ऊपर जब फ्रॉड होने का आरोप लगा तो इससे समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति नियत से ही फ्रॉड है, क्योंकि यह और को फ्रॉड बना नहीं पाया। अब मूर्ख बनाने के लिए आंखों में पट्टी होना जरूरी है, तो उसने निश्चित रूप से विचार किया होगा कि ऐसा कौन सा स्टार्टअप चालू किया जाए जिसमें ग्राहक को बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, जिसमें ग्राहक को जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है उसमें वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और भारत में अभी एक ही स्टार्टअप ऐसा है, वो है धर्म की अफीम, जिसमें ग्राहक आपसे कोई शंका नहीं करता। तो इसने अपने लड़के को, जिसकी अभी छोटी उम्र है, जिसे पूरा जीवन जीना है, उसने अपना पूरा प्रोजेक्ट उसके ऊपर थोप दिया
कंठी माला पहना दी, तिलक लगा दिया, बन गए बाबा। इस देश में चपरासी की नौकरी के लिए हमको कई सारे एग्जाम पास करने पड़ते हैं, और दुर्भाग्य है जो अध्यात्म का परचम फैलाते हैं, बाबा बोलते हैं जिन्हें हम, उनके लिए कोई एग्जाम नहीं। नेता जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं उनके लिए कोई एग्जाम नहीं, और जो चपरासी जिसकी कोई वैल्यू नहीं उसके लिए एग्जाम होता है। तो यदि किसी को बाबा बनना है तो बाबा बनने की 2 शर्तें स्पष्ट रखती जाएं। पहला, विद्वानों के द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे, उसमें पहली शर्त है कि चारों ग्रंथ होने चाहिए, पुराण, रामायण, गीता, इनका कंठस्थ अध्ययन होना चाहिए। अगर कंठस्थ नहीं है तो कंठी माला और तिलक लगाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर बाबा बन रहे हो, पूरा ज्ञान हो चुका है, तो गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर होना चाहिए। कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई एसी नहीं मिलेगी, कोई टेंट नहीं मिलेगा, कोई बंगला नहीं मिलेगा, कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। कोई बाबा नहीं बनना चाहेगा, मैं लिख के ले लो। अरे अय्यासी है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, प्रवचन देते हैं तो बगल में एसी लगी हुई है, जो जनता है वो गर्मियों में मर रही है। कई सारे प्रवचन में भीड़ भाड़ में जनता मर भी जाती है, और ऐसे आम घटनाएं भारत में सुनने को मिलती भी है, क्योंकि जनता पागल है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके प्रवचन सुनने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा कर्म करने से। तो वही जनता पागल है, उसको और पागल बनाने के लिए इस प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। ये लड़का कितना फ्रॉड है, इसके लिए कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस बने हुए हैं। ओनली देसी नाम का यूट्यूब चैनल है जिसने बहुत शानदार रिसर्च की है। मैं चाहता हूं कि आप बाकी जानकारी के लिए ओनली देसी यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहीं पर वीडियो देखें। उस भाई ने बहुत मेहनत की है, तो क्रेडिट भी उसी भाई को मिलना चाहिए। लेकिन इस बच्चे से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कि इसको नॉलेज कुछ नहीं है, रट्टू तोता जैसा है, और उसको रटा दिया गया है। उससे कोई भी सवाल पत्रकारों ने पूछे हैं, सभी जगह उसका सेम ही जवाब रहा है। आप क्लिप सुनिए। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर। और अगर सवाल आउट ऑफ कोर्स आ गया है तो फिर ये जवाब नहीं दे पाया है। ये भी क्लिप सुनिए। जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए। तो इसमें 2 बातें हैं। पहला, अगर कोई इसको साधु मानकर इससे अपनी समस्याओं को जिक्र करने के लिए आए तो ये लड़का तो बोल भी नहीं पा रहा है, समस्याओं का जिक्र तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, क्या इसमें हमारे धर्म का मजाक नहीं उड़ रहा है कि ऐसे अज्ञानी रट्टू तोता वाले लोग बचपन से ही बाबा बनने लिए आए? बाबा का क्या मतलब है? तब तो करो, कोई योग नहीं, कोई अष्टांग नहीं, कोई श्लोक नहीं, बस उठाया कंठी माला, जय बाबा की, हो गए बाबा। मजाक बना के रखा हुआ है, मजाक ही तो है। ये बिजनेस है, इस बिजनेस को बढ़ावा देना है। इसकी बातें तुम सुनो, मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, और इसके कुछ फुटेज सामने लगे हैं जो मोबाइल का यूज करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आप सबसे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं होना है। यदि आप अपने धर्म के प्रति कट्टर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपने धर्म को समझा नहीं, धर्म के दर्शन को नहीं समझा। धर्म क्या है? आप अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी ही आसानी से बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए अगर कर पा रहे हैं तो आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। याद रखना है कि जीवन के पग पग पर आपकी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को पहले आपको पहचानना है, और समस्या जब पहचान लेते हो तो उनका फिर समाधान ढूंढना है, और जब समाधान नहीं मिलता है तब हमें कोई गुरु बनाना पड़ता है। और गुरु बनाने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि उस व्यक्ति को जिसे तुम गुरु बना रहे हो वो जीवन की मोह माया से दूर हो, क्योंकि जीवन की मोह माया से दूर होने के बाद ही समस्याएं शून्य हो सकती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जीवन की मोह माया में फंसा हुआ है, बाल बच्चे हैं, गाड़ी घोड़ा है, टेंट लगा के प्रवचन दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो वो खुद अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। उनकी भी ईएमआई चल रही है जिनको तुमने गुरु बना के रखा है। 2-2 लाख के बैग लेके घूम रहे हैं, 3-3 लाख की घड़ी है, 3-3 लाख की कारें हैं, उनकी ईएमआई चल रही हैं।
तो उनकी जीवन में समस्या है ना ईएमआई को लेकर। तो जो व्यक्ति खुद अपनी समस्या में घिरा हुआ है वो तुम्हारी समस्याएं कैसे सुलझा देगा। तो गुरु का चयन इस आधार पर मत करो कि भीड़ उसका चयन कर रही है। गुरु का चयन इस आधार पर मत करो कि बड़े बड़े टेंटों में लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं। गुरु का चयन इस आधार पर करो कि तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कोई समस्या ना हो, और ऐसा व्यक्ति केवल वैराग्य हो सकता है जिसके ना बीवी हो, ना बच्चे हो, ना धन हो, ना संपत्ति हो, ना जीवन से कोई मोह हो। ऐसे लोगों को अगर फॉलो करोगे तो ही वो तुम्हें वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे चिलगोजों को फॉलो करने से, ऐसे लड़कों को बाबा के रूप में ढालने से हमारे धर्म का केवल मजाक बन रहा है। बाकी इसके पिताजी से कहूंगा कि तुमने तो अपने जीवन में जो किया सो किया, बच्चे को कम से कम उसका जीवन जीने दो। तुम अपना पूरा प्रोजेक्ट उस बच्चे के ऊपर मत थोपो। तुमसे निकम्मा बाप तो इस दुनिया में कोई होगा भी नहीं जो इस बच्चे को धर्म की आड़ में लेकर रोटी खाना चाहते हो। मेहनत करो, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। धर्म को मजाक बनाना बंद करो। हमारे धर्म का मजाक इस स्तर पर हो गया है, मोहल्ले की भाभी जैसा हो गया हमारा धर्म। कोई भी आके हमसे मजाक कर जाता है, कोई भी आके हमें छेड़ जाता है और हम मुस्कुरा के चले जाते हैं। हमारे भगवान जगह जगह नाच रहे हैं, हर कार्यक्रम में हमारे भगवान नाचते हुए दिख रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम होता है, हमारे भगवानों के कटआउट लगा दिए जाते हैं। हर बात पे हमारे भगवानों के झंडे लगा दिए जाते हैं। क्या इतना सस्ता हो गया है हमारा भगवान कि कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रदर्शन करने के लिए कटआउट का इस्तेमाल हो सकता है? अरे जब मंदिर बनाए गए हैं, मस्जिद बनाए गए हैं, गुरुद्वारा बनाए गए हैं, गिरजाघर बनाए गए हैं, तो हमारे भगवानों का सम्मान उनके घर में होना चाहिए ना। बाहर लाकर हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? क्या हमने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया है, या हम बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं, या हमें केवल समझ में आ रहा है कि धर्म का नाम केवल मनोरंजन है? देखिए, धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। पर वर्तमान में धर्म मनोरंजन का विषय बनता जा रहा है। कहीं भी नवरात्रि हो रही है, मनोरंजन करना है। गणेश चतुर्थी है, मनोरंजन करना है। डीजे पहले है या नहीं है देखो, लाइटिंग है या नहीं है देखो, गरबा हो रहा है तो वहां पर व्यवस्था है या नहीं, पूजा जाए भाड़ में, माता मैया की कोई पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम विनाश की ओर जा रहे हैं। इसीलिए धर्म का साथ लेकर चलना है, धर्म को छोड़ना नहीं है। हम अधार्मिक नहीं होना है, लेकिन धर्म का साथ ऐसे लेके चलो कि सच्चा गुरु ढूंढो, और ऐसा गुरु जो तुम्हें त्याग की बात सुनाए। अब इस लड़के ने जीवन में कुछ पाया नहीं, बोला मैं त्याग दूंगा। क्या त्याग देगा साले? बाप की रोटी खा रहा है तू, त्यागने की बात कर रहा है? तेरे जैसे लोगों को छोड़ दिया है ना, 2 दिन भूखा मर जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। बात त्याग की कर रहे हैं ये लोग, समझने की कोशिश करो। जिसने कुछ पाया हो, अगर वो त्याग कर धर्म अपनाए, ऐसे लोगों को फॉलो करो। इसीलिए गुरु चुनिए, मूर्ख नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।